कान ढका नहीं है और कान में कोई गर्म कपड़ा नहीं है तो देखिए आंख कान नाक सब जगह से धुआं निकल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शामली में इतना ठंड है और इतनी ठंड है, यहीं से राहुल गांधी सुबह गुजरे हैं। उनको ठंड नहीं लग रही है तो पिछले 1 महीने से लोग जब से ठंड के इलाके में आए हैं तब से लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है। सवाल उठा, खत्म हुआ, आया गया। लेकिन अब अगर किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये कह दें कि रिसर्च करवा रहा हूं, अपने मेडिकल ऑफिसरों से ये जांच करवा रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान में, तो फिर जनता के बीच आकर पूछना पड़ता है कि बताइए ये भी कोई मुद्दा है रिसर्च करवाने का? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर रिसर्च करवाना चाहिए, क्योंकि इस ठंड में राहुल गांधी के टी शर्ट ने इतनी गर्मी बढ़ा दी है कि मैं तीसरी बार उस पर बात कर रहा हूं। अलग अलग सियासत दल के लोग ऐसी बात जब कर देते हैं तो मुझे बात करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूं जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद, आज सीधे शामली से, क्योंकि यहीं से यात्रा गुजरी है। जैनेंद्र भाई, मैं गलत तो नहीं हूं? गुजर गई है कि गुजरने वाली है? नहीं, शामली से गुजर गई है, लेकिन अपने पीछे बड़े संदेश छोड़ गई है। उस संदेश पर आऊंगा, क्योंकि हमारे जो है भारत जोड़ो यात्रा के एक्सपर्ट जैनेंद्र हैं, इसलिए मैं सोचा कि करेक्ट कर लूं अगर मैं गलत तो नहीं हूं। तो कुल मिलाकर विपक्ष को जोड़ने और साधने के लिए उत्तर प्रदेश से यात्रा निकली थी। समाजवादी पार्टी के भैया अभी नई टोपी मंगवाए हैं, मैं आपके पास आऊंगा। इसके अलावा लोकदल के लोग हैं, इनके साथ ये कह रहे थे सब साथ में हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस पर भी सवाल पूछूंगा। सब पर बात होगी, लेकिन साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है राहुल गांधी को, और वो भी कहां से मिल रहा है? अयोध्या से। इन सब पर बात होगी, लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के टी शर्ट पर हो रहे रिसर्च पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट के बाद जब लौटेंगे तो शामली से चर्चा शुरू करेंगे। ठंड और कोहरे के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से होते हुए हरियाणा की तरफ बढ़ी है। राहुल की इस यात्रा का 111वां दिन है। पश्चिमी यूपी के इस इलाके में आरएलडी से लेकर बीएसपी और भीम आर्मी के नेता और समर्थक यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विश्व हिंदू परिषद से जुड़े श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के चंपत राय के बयान की हो रही है। एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। चंपत राय के इस बयान से पहले राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को शुभकामनाओं वाली चिट्ठी भेजी थी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि हमारा संदेश सब जगह पहुंच रहा है। बीएचपी नेताओं से सकारात्मक बयान आना और कल जो हमने बरौली में देखा, बीजेपी के ऑफिस से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, ये अच्छा है। और साधु संतों के बयान की चर्चा के बीच राहुल गांधी की टी शर्ट अब भी चर्चा में है। इतनी ठंड में जब 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है, यदि कोई व्यक्ति टी शर्ट में घूम रहा है तो प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से मिली है, इस पर रिसर्च हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री, आप बताइए कहाँ से मिली? हमने अपने चिकित्सकों से, जो चिकित्सा विज्ञान के माहिर लोगों उनसे हमने पूछा है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो शरीर में उपस्थित होने के बाद वस्त्र नहीं पहनने पड़ते हैं, तो उस जीवाणु के बारे में मुझे बताएं। तो बताया कुछ? अभी आया नहीं, रिपोर्ट आते ही बताऊंगा। वैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को उनके कपड़े की चिंता है, गरीबों की नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।